हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स पे। मैं हूं सत्येंद्र सिंह, आप सभी के साथ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में मैथ की क्लास के साथ। आपको को पता है कि हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस इसके पहले कवर कर ली हैं। उसी के आगे आज हम बॉड मास की क्लास सेकंड क्लास करने वाले हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी क्लास 3rd होगी, लेकिन ये बॉड मास की क्लास हमारी 2 होगी। ठीक है, तो पहले वीडियो में हमने बॉड मास रूल को समझा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी के आगे आज हम कुछ और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल से। ठीक है, तो आइए बॉड मास रूल्स के कुछ और एग्जाम्पल को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो बॉड मास का हमारा नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग उसको देख लीजिए, तभी आप लोगों को ये बॉड मास रूल्स अच्छे से समझ में आएंगे। मैं आपको जैसा कि बताया था हमने कि इस क्लास में हम लोग आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। जितना आप लोगों के सिलेबस में है, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, उतना ही आप लोगों को हम यहाँ पे कराएंगे। ज़्यादा हाई लेवल में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट, सी टेट में क्वेश्चन जो होते हैं नॉर्मली लेवल में आते हैं, तो हम वही नॉर्मली लेवल क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। इसका स्टार्ट भी हमने कर दिया था, आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। तो उसी के आगे आज कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता दें, अगर किसी भी नंबर की यानी किसी भी चर की अगर पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है, तो जो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 आएगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो आइए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट भी हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली मतलब मंझला ब्रैकेट, और ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा एक ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बाकी चीज़ को हम ऐसे ही लिख रहे हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 को ऐसे उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए -9 से यहाँ पे 2 घटाएंगे, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का, तो माइनस के 7 आएंगे। तो यहाँ पे हम माइनस के 7 लिखेंगे और उसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखा है, डिवाइड बाई 1 + 3 ये लिखा हुआ है। तो अब हमारा ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारा लिखा है ऑफ का या ऑर्डर यानी घात को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -7 के ऊपर 0 घात है और 3 के ऊपर 2 घात है। तो अब हम क्या करते हैं, इन घात वालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, कुछ भी नंबर लिखा हो उसकी पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर को अगर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास घात वाला आ चुका है, हमने कहा था ब्रैकेट के बाद घात वाला सॉल्व करेंगे, तो घात वाले हमारे पास 2 हैं। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो 4 को ऐसे उतारते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए -7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हमने कहा था 1 आएगी। तो यहाँ पे इसलिए पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 3 की घात 2 है, इसका मतलब है कि 3 को हमको 2 बार गुणा कराना है, यानी 3 को हमें 2 बार गुणा कराना है। तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी 9 आएगा। तो इसका जो स्क्वायर यानी घात सॉल्व होकर आएगी वो 9 आएगी। फिर हमें इसके भाग देना है 1 से, यानी डिवाइड करना है, और फिर 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का निशान है, प्लस का निशान है और भाग का निशान है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, जैसा कि बॉड मास रूल आप लोगों को पता है, बताया भी था। तो यहाँ पे 1 को 9 से भाग देंगे, तो 1 को 9 से भाग देंगे तो 9 ही आएगा। तो वो वाला सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे, 1 को 9 से हमने भाग दिया, तो 1 को 9 से भाग दिया तो कितना आया, 9 आया। फिर क्या लिख लेंगे, प्लस का 3 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि डिवाइड के बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे है नहीं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़िए। तो जोड़ने वाली हमारी चीज़ें कितनी यहाँ पे देख लीजिए, कितनी चीज़ें जोड़ने वाली हैं, 9 और 3 और 1। ठीक है, ये तो प्लस के हैं तो इनको पहले हम जोड़ ही लेते हैं। जितनी चीज़ें प्लस की हैं उनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 4 - 1 लिख लिया, और 9 और 3 को ऐड किया तो ये कितने आ गए हमारे, 12 आ गए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको नहीं करना है। सबसे पहले ये भी देखिए, ये भी हमारा प्लस का है, तो इस 4 को और इस 12 को ऐड कर लेते हैं। तो 12 और 4 हमारे हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और फिर ये माइनस का 1, तो 16 से 1 हटाएंगे, हमारा आ जाएगा 15। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। इसमें हमने आपको घात वाला, ऑर्डर वाला भी क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो इससे आपको ये रूल भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इस रूल को हमने लगाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, आ जाएगा समझ में।
अगर आप लोग चाहें तो हम यहाँ पे इसको इतना साफ कर देते हैं ताकि आगे क्वेश्चन और भी कुछ हो जाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे साफ कर देते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखने के लिए हमें यहाँ पे आराम रहे, तो हम यहाँ पे इसको साफ कर ले रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग तब तक चाहें तो इसको सॉल्व करके यहाँ पे देख सकते हैं, तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। हमने कहा था कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, यानी सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला, ये ब्रैकेट हमारा इतना बड़ा लगा हुआ है, इसको देखते हैं यहाँ पे, इसको ही सॉल्व करना है क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो इस ब्रैकेट में भी देखेंगे सबसे छोटा ब्रैकेट, तो सबसे छोटा जो ब्रैकेट है वो मंझला ब्रैकेट है यानी कर्ली ब्रैकेट है, इससे छोटा कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला है, यहाँ पे एक गलती यहाँ पे सही करें, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है, 6 और 2 वाला, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट 6 और 2 के पास ही है, ठीक है। देख लीजिए 6 और 2 के पास सबसे छोटा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फिर मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मंझला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा, फिर हम ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टेप वाइज यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखा है, तो इस 2 को ऐसे कॉपी कर दीजिए, फिर ये बड़ा ब्रैकेट लगा है तो बड़ा ब्रैकेट लगाइए। फिर क्या लिखा है, 3 लिखा है तो इस 3 को भी ऐसे लिखिए, प्लस 2 लिखा है ऐसे ही लिखिए, गुणा लिखा है तो ऐसे उतारिए। फिर यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगा है तो इसको भी हम ऐसे लगा लेते हैं, 3 लिखा है तो 3 को भी ऐसे। आप ठीक यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं छोटा सा ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 का डिवाइड 6 से है, तो ठीक है छोटे ब्रैकेट में सिर्फ डिवाइड करना है, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 3 आएगा। तो ये ब्रैकेट का हमारा सॉल्व यहाँ पे क्या आएगा 3। फिर इसके बाद देखिए क्या लगा है, मंझला ब्रैकेट बंद है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मंझला ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 7 लिखा हुआ है, तो उसको भी हम यहाँ पे 7 को लिख देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले हमने 2 को उतारा, फिर ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में 2 को उतारा, फिर मंझला ब्रैकेट लगाया, मंझले ब्रैकेट में 3 था उसको उतार लिया। फिर हमने यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया, 2 और 6 का भाग किया तो कितना आया था 3, फिर ब्रैकेट मंझला लगा दिया क्योंकि ये छोटा वाला तो सॉल्व हो चुका है, उसके बाहर क्या है 7 है। अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर जाके हम बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तब तक हम इसे ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे। तो 3 को उतार लीजिए, प्लस 2 गुणे, अब ये हम यहाँ पे ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, तो घट जाएंगे, आएगा हमारा 0 आएगा, कितना आएगा 0। तो ये हमारा सॉल्व होके 0 आया, और प्लस का कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमारा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया जो कि 0 आया है। अब हमारा बड़ा ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको बॉर्ड माउस रूल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 और 0 का गुणा है, तो 2 और 0 का गुणा जो होगा वो 0 आएगा। क्या आएगा, 2 और 0 का गुणा क्या आएगा 0 आएगा, तो ये तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब 0 हो जाएगा तो हम प्लस करेंगे, तो प्लस में हमारा 7 बचेगा, 3 बचेगा, तो 7 और 3 का जब हम गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रैकेट सॉल्व होकर कितना आया 10 आया। आप क्या करेंगे 2 और 10 का गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वही करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो ठीक है, जो ब्रैकेट के बाहर है उनको हम ऐसे लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है 50 है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में 100 है, इसको भी ऐसे लिखिए, फिर माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट, उसके अंदर 35 है, उसको भी ऐसे लिख लेंगे। और अब आइए सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 और 20 दो चीज़ें छोटे ब्रैकेट में हैं, तो 30 और 20 के बीच में निशान का है माइनस का है, यानी 30 और 20 का हमें माइनस करना है। तो 30 और 20 का माइनस करेंगे तो वो हमारा आएगा 10 आएगा सॉल्व होके, ठीक है। ये हमारा 10 आएगा, यानी हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद क्या है, मंझला ब्रैकेट बंद करना है, तो उसे हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। उसके बाद मंझला ब्रैकेट बंद करने के बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट है, तो उसको भी लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, गुणा का निशान है, तो हम गुणा भी लगा देते हैं,
ठीक है, तो हमारा छोटा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया है। अब बात आती है हम मंझला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे उतारते हैं। तो सबसे पहले 50 उतार लेंगे, फिर प्लस का यहाँ पे 100 उतार लेंगे और ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो कि मंझला ब्रैकेट है। तो यहाँ के मंझला ब्रैकेट में क्या है, 35 है और 10 है, इन बीच में माइनस है, यानी 35 से क्या करना है, 10 को घटा लेना है, तो मंझला ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे 35 को 10 से घटाएंगे तो आएगा हमारा 25। ठीक है, तो ये मंझला ब्रैकेट खत्म, सॉल्व हो गया। अब और सिर्फ बड़ा ब्रैकेट, उसके बाहर हमारा 2 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको भी पहले 50 जो कि बाहर है उसको उतार देते हैं। बड़े ब्रैकेट में भी देखिए 100 प्लस का है और ये 25 माइनस का है, तो इनके बीच भी माइनस हो जाएगा। 100 से 25 हटाएंगे तो हमारे 75 आएंगे, तो ब्रैकेट पूरा हमारा सॉल्व होके क्या आया, 75 आया। ठीक है, 75 हो गया। अब उसके साथ में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे सारे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास प्लस बचा है, गुणा बचा है। तो आपको पता है कि हम पहले गुणा करेंगे बाद में प्लस करेंगे, तो पहले हम गुणा कराएंगे, तो 2 का गुणा 75 से कराएंगे। ठीक है, तो कराइए, कितना आएगा, 2 पंची 10 आएगा, 2 सत्ते 14 एक 15 आएगा, तो 150 आएगा। 150 में 50 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 200 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरह हमारा क्वेश्चन का आंसर 200। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो कोई ब्रैकेट है ही नहीं, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, ऑर्डर भी नहीं, तो हमारे पास डिवाइड ही रहेगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड 16 और 64 के बीच में, तो यानी हमें पहले 16 और 64 को सॉल्व करना होगा। किसको सॉल्व करना होगा, हमें 16 और 64 को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो 16 का 64 से भाग देंगे तो 16 चक्कू कितना आएगा, 16 चक्कू 64 आएगा। तो इसका सॉल्व होके हमारा आया 4 आया, यानी 16 चक्कू 64। और साथ में क्या लिखा है, गुणे में 24 गुणे 4 लिखा हुआ है। उधर क्या लिखा हुआ है, 16 की तरफ प्लस का 8 माइनस का 2 लिखा हुआ है। फिर हमारा भाग हो चुका है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो भाग के बाद हम क्या करने वाले, गुणा। तो गुणा किन के बीच में है, गुणा 24 और 4 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, 24 को 4 से गुणा कराएंगे। तो 24 का 4 से गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16 आएगा, हाँ के लिए 4 दूनी 8 है, कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका गुणा कितना आएगा, 96 आ जाएगा। फिर आगे प्लस का 8 उतार लेते हैं और माइनस का 2 उतार लेते हैं। गुणा के बाद हम लोग जोड़ते हैं, तो किसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 96 देखिए और 8 देखिए। तो 96 8 को जोड़ लेंगे पहले, बाद में माइनस करेंगे। तो 96 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा 104 आएगा, और माइनस में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 104 को 2 से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 102 आंसर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तब तक आप लोग चाहें तो उनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल को और देख लेते हैं और फिर हम अपना बॉड मास रूल को यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बॉड मास अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम कुछ अन्य क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो बचे हुए हमारे पास क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे जितने क्वेश्चन कर लेंगे वो आप लोगों के लिए फायदे में ही रहेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 माइनस बड़ा ब्रैकेट है 2 होगा, फिर मंझला ब्रैकेट आ जाएगा, उसके अंदर 13 होगा, और फिर माइनस का छोटा ब्रैकेट, उसके अंदर 14 और माइनस के 6, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग चाहें तो इसको पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 14 से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 8 आ जाएगा। छोटा ब्रैकेट खत्म, कौन सा बचेगा, मंझला ब्रैकेट बचेगा, इधर से बड़ा ब्रैकेट। ये खत्म होके 8 आया, फिर क्या निशान है, माइनस का, तो ये माइनस लगा लेंगे। साथ में क्या है, 13 है, और मंझला ब्रैकेट है, इसको लगा लेंगे। फिर क्या है, प्लस का कितना है, 2 है, और उसके बाद ब्रैकेट है यहाँ पे 12 है। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। छोटा ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएंगे।
इसके बाद यहाँ पे मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो मंझले ब्रैकेट में 13 और 8 है, तो 13 से 8 घट जाएंगे क्योंकि प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5 आएगा। ये ब्रैकेट हमारा खत्म, मंझला ब्रैकेट सॉल्व। अब क्या बचेगा, बड़ा ब्रैकेट बचेगा। ये पूरा सॉल्व होके 5 आया, इसके साथ में क्या है 2 है, उनके बीच में प्लस है, ठीक है, और बाहर क्या है 12 है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, तो हमारा ये 7 आ जाएगा। ये भी बड़ा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, और माइनस का यहाँ पे बाहर 12 हो जाएगा। फिर 12 को 7 से घटा लेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे करने में। एक दो एग्जाम्पल को और भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसी के साथ इस क्लास को बाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखिए, अगर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा प्लीज़। तो आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट में, एक तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे बाहर की तरफ है और एक यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। तो हमने कहा था सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़ा मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, सबसे पहले इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 5 आएगा। फिर क्या लगा हुआ है गुणा। फिर यहाँ पे देखिए बड़ा ब्रैकेट है, इसको लगा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है अंदर 5 माइनस का। अब देखिए छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, फिर उसके बाद हम मंझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यानी करली ब्रैकेट। यानी अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 और 8, 8 और 6 प्लस के होंगे, तो 8 से कितना आएगा हमारा 14 आएगा। तो 8 से कितने हो जाएंगे यहाँ पे 14 हो जाएंगे। तो ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास खाली बड़ा ब्रैकेट बचा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस के 14 हैं और ये 5 प्लस के, इसका कोई निशान नहीं, तो ये प्लस का होगा। काहे का होगा प्लस का। तो प्लस के 5 माइनस के 14 घट जाएंगे, तो आएंगे 14 से 5 घट के 9, ठीक है। अब माइनस का बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह भी किसका लगाएंगे हम यहाँ पे माइनस का लगाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है, माइनस प्लस की गलती नहीं करना है। अगर एक प्लस का हो एक माइनस को हमेशा माइनस करते हैं, और जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पे 14 बड़ा था तो उसी का चिन्ह हमें लगाया। तो ये पूरा सॉल्व किया, -9 आया। अब 5 गुणे में है, तो इन दोनों का गुणा कराएंगे, तो 5 9 कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, ये प्लस माइनस का गुणा माइनस का होता है, तो आंसर हमारा माइनस का 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। तब तक आगे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में है। यहाँ पे देखिए एक स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा हुआ है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले इस छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और फिर दोनों को क्या करना है भाग करना है, यानी डिवाइड करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे 2 जगह डिवाइड लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, बाद में गुणा। तो यहाँ पे देखिए किसके साथ में लगा हुआ है 3 के साथ में 54 है, तो 3 का 54 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3 आएगा, इसमें 2 बचेगा, ये 24 हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ में देखिए यहाँ पे 2 का डिवाइड 16 से भी है, तो 2 का डिवाइड 16 से करेंगे तो 2 अट्ठे कितना आएगा 16 आएगा। तो ये हमारा 2 अट्ठे 16 यानी हमारा कितना आएगा 8 आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने इस पार्ट को सॉल्व किया तो 18 आया, इस पार्ट को सॉल्व किया तो 8 आया। अब इन दोनों के बीच में है क्या गुणा है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे हम गुणा लगा देंगे, और ब्रैकेट अभी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। पहले हमने इसको भाग किया 18 है, इसको भाग किया 8 है, और उनके बीच में गुणा है तो गुणा हमने लगा दिया। उस ब्रैकेट को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि छोटे ब्रैकेट हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 5 का भाग 180 से लिखा हुआ है, तो 5 का 180 से भाग करेंगे तो 5 3 15 आएगा। 180 में 3 बचेंगे, 18 है 15 आएगा, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो 5 छक्का हमारा 30 आ जाएगा। ये भाग हो गया। इधर भी देखिए इसका भी भाग यहाँ पे 3 से 6 का है, तो 3 का 6 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, तो भाग में हमारा कितना आएगा 2 आएगा। अब इन दोनों के बीच में है क्या गुणा है, तो गुणा लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में गुणा, तो इनका गुणा करा लेते हैं, तो 8 64 आएगा, 8 एकम 8 और 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट सॉल्व होके, ठीक है। 8 64 और 8 एकम 8 से 14। फिर यहाँ पे देखिए 36 का 2 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना आएगा 72 आएगा, ठीक है।
अब 72 को हमको 144 से भाग करना है, तो आपको दिख रहा होगा कि 72 दूना 144 यानी दुगुना है, तो इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज की क्लास में जितने भी बॉर्ड मास के क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम में, क्योंकि इससे ज़्यादा हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने आपको इतने ही क्वेश्चन कराए हैं। आगे के क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करिए, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए। अगर कोई क्वेश्चन दिक्कत होती तो आप लोग हमारी क्लास में प्रॉपर बने रहिए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, हम आपका उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। आगे हम मिलेंगे इसी में यूपी टेट सी टेट की मैथ में आगे क्लास में कुछ और से टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।